अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब्बे करीम के करम से आप तमाम ही लोग फर्स्ट क्लास होंगे। आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप तमाम लोगों के खिदमत में, आप तमाम लोगों की मोहब्बतों की वजह से हाजिर हुआ हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास कुछ न्यू फैंसियर्स, कुछ सीनियर फैंसियर्स, कुछ बहुत ही पुराने ब्रीडर्स की नई म्यूटेशंस के हवाले से कॉल्स आई, उसके बारे में उनकी इंफॉर्मेशन के हवाले से कि उसका जेनेटिकल बिहेवियर क्या है और ये म्यूटेशन किस तरह से काम करती हैं। नॉर्मली मैंने देखा ये है कि इस वक्त मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बर्ड वो मंगा तो लिया है और वो ब्रीड करा रहे हैं, उन्होंने अपनी ही कोई राय कायम कर ली है उस बर्ड के जेनेटिकल बिहेवियर के हवाले से। और बहुत माजरत के साथ कि उनकी वजह से बहुत सारे न्यू फैंसियर मिसगाइड हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ इट जो दो म्यूटेशंस हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि वो अभी मार्केट में बहुत नहीं है। उसमें सबसे पहले नंबर पे जो है वो एक्वा है एंड देन येलो फेस। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों ने ब्रीड करा लिया है एक्वा, बहुत सारे लोग अभी लेने के मराहिल में हैं। तो ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि जब कोई भी म्यूटेशन परचेज़ की जाती है तो फिर उसके बारे में बात की जाती है कि उसको ब्रीड किस तरह से करवाया जाए, उसका जेनेटिकल बिहेवियर क्या है, इसका आउटकम विजुअल में किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एक्वा के हवाले से। मैंने बहुत सारी आवाज़ें सुनी कि एक्वा बर्ड जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। मैं आप तमाम लोगों को इस वीडियो के तवज्जो से एक बात बता दूं कि आज से 3 साल पहले आईबीए के प्लेटफॉर्म पर एक्वा और येलो फेस मैं पढ़ा चुका हूं। और एक्वा के बारे में बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय है, उसका जेनेटिकल बिहेवियर क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी बातें मैंने सुनी हैं। मैं आप तमाम लोगों को, न्यू फैंसियर जो कंफ्यूज हो रहे हैं, जो पूछते रहते हैं, जो मिसगाइड हो रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि एक्वा म्यूटेशन ब्लू सीरीज़ बर्ड है, ब्लू सीरीज़ से बिलोंग करता है और इसके 3 वेरिएंट हैं। पहला एक्वा वी1 है जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऑटोसोमल रिसेसिव है, और दूसरा एक्वा वी2 है, वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, और तीसरा जो है वो एक्वा होमोजाइगोट है जो कि कोडोमिनेंट है। कोडोमिनेंट इसलिए है बिकॉज जब भी दो जेनेटिकल वैल्यूज़ फ्रॉम अ सेम फैमिली प्रेजेंटिंग देयर सेल्फ टुगेदर, तो उस कंडीशन को कोडोमिनेंट कंडीशन कहते हैं जेनेटिकल बिहेवियर के एतबार से। तो इस पे किसी से मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट है और ऐसा है और वैसा है। इट्स अ प्योरली ब्लू सीरीज बर्ड। और बहुत सारे लोग आपको ये भी मार्केट में बोलते हुए मिलेंगे कि किसी ब्लू बर्ड के बारे में कि ये स्प्लिट एक्वा है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि अ ब्लू बर्ड कैन नॉट बी स्प्लिट ऑफ अनदर ब्लू बर्ड। तो एक ब्लू बर्ड दूसरे ब्लू बर्ड का स्प्लिट नहीं हो सकता, जेनेटिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक्वा के हवाले से जहन में रखिए कि ऑटोसोमल रिसेसिव है और ग्रीन बर्ड इसका स्प्लिट हो सकता है, लेकिन कोई ब्लू बर्ड इसका स्प्लिट नहीं होता। और एक्वा के हवाले से तमाम न्यू फैंसियर्स के लिए सीनियर्स ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक्वा एक अलग म्यूटेशन है, टर्कोइज एक अलग म्यूटेशन है। तो एक्वा को जब भी आप ब्रीड कराएं वो ब्लू सीरीज़ में ब्लू फिनोटाइप बर्ड के साथ या फिर ग्रीन सीरीज़ में ग्रीन बर्ड के साथ। टर्कोइज पार ब्लू के साथ बिल्कुल भी इसे ब्रीड ना करवाइएगा, बिकॉज इससे इसकी फिनोटिपिकल वैल्यूज़ जो हैं वो बड़ी अजीब सी हो जाती हैं। मतलब उस कंडीशन में रियली डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कि ये बर्ड एक्वा है या टर्कोइज है। तो ये तो रहा एक्वा का मामला। अब आ जाते हैं येलो फेस के हवाले से। तो येलो फेस के हवाले से बहुत सारे लोग, मैंने सुना है इसको कि ग्रीन सीरीज़ बर्ड कह रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंट कह रहे हैं, बहुत सारे लोग
लोगों की पता नहीं अपनी-अपनी राय है इसके बारे में। एक्वा की जो करंट गाइडलाइन है बेसिकली एक्वा सॉरी येलो फेस की जो करंट गाइडलाइन है, करंट गाइडलाइन भी जो है मैं समझता हूँ कि 100% कंक्लूडेड नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो करंट गाइडलाइन है इसके बारे में ये ऑटोसोमल रिसेसिव है और सिंगल डिजिट म्यूटेशन डिक्लेयर की गई है। बट जितना मैंने आज तक लवबर्ड के बारे में थोड़ा बहुत सीखा है, जो मेरा नाक़िस इल्म है, उसके मुताबिक किसी भी बर्ड का फिनोटाइप अगर उसकी सीरीज़ से यानी कि वो जिस सीरीज़ से बिलोंग करता है ग्रीन से और ब्लू से अगर उससे मैच नहीं करता और उससे डिफरेंट है और जेनेटिकल वैल्यू उसकी उसकी सीरीज़ को प्रेजेंट कर रही हूँ, तो वो बर्ड कभी भी सिंगल डिजिट म्यूटेशन हो ही नहीं सकता, वो डबल डिजिट म्यूटेशन होता है। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने पारब्लू है, क्योंकि जब पारब्लू आया था तो उस वक्त पारब्लू को भी यही कहा गया था कि ये ग्रीन सीरीज़ बर्ड है, क्योंकि उसका फिनोटाइप जो है वो ब्लू सीरीज़ बर्ड से नहीं मैच होता था, वो ग्रीन सीरीज़ बर्ड से मैच होता था। तो इसी तरह से येलो फेस का भी यही मामला है और येलो फेस बर्ड जो है मैं समझता हूँ कि डबल डिजिट म्यूटेशन है। लाइक B1 B2 कॉम्बिनेशन में पारब्लू, इस तरह से येलो फेस भी जो है वो B1 के साथ कोई एक ऐसी म्यूटेशन है जिसका डोंट नो कि वो एक है, दो हैं, तीन है, लेकिन ये बर्ड कॉम्बिनेशन फिनोटाइप में है। बिकॉज क्योंकि रिसेंट पास में एक दो रिजल्ट्स मेरे सामने इस तरह के आए हैं, लोगों ने डिस्कस किए हैं, जिसमें जो रिज़ल्ट में उन्हें ब्लू फिशरीज़ भी आई हैं। तो ये एक बड़ी अनोखी बात है कि ऑटोसोमल रिसेसिव, दूसरा ब्लू सीरीज़ बर्ड, उसमें से ब्लू अगर सिंगल डिजिट म्यूटेशन है तो ब्लू बर्ड नहीं आना चाहिए था। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि ये ग्रीन सीरीज़ बर्ड है और वो बर्ड दोनों स्प्लिट ब्लू होंगे, इस वजह से ब्लू फिशरी आ गई। तो पहले तो येलो फेस ग्रीन सीरीज़ बर्ड है ही नहीं, ब्लू सीरीज़ बर्ड है। और हमने वेरी स्टार्ट ये सीखा है कि ब्लू सीरीज़ बर्ड इट कैन नॉट पॉसिबल अ ब्लू बर्ड कैन बी स्प्लिट ऑफ अनदर ब्लू बर्ड, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस बर्ड के बारे में मैं समझता हूँ कि अभी बहुत कुछ कंक्लूड होना बाकी है, लेकिन जो चीज़ें कंक्लूड हो चुकी हैं उनमें उसका जेनेटिकल बिहेवियर है ऑटोसोमल रिसेसिव और ये ब्लू सीरीज़ बर्ड है प्योरली, इट्स अ ब्लू बर्ड, ग्रीन बर्ड नहीं है। तो जो कन्फ्यूजन एक्वा और येलो फेस के हवाले से थी, वो मैंने कोशिश की है कि अपनी इस वीडियो में आप तमाम लोगों को उसकी क्लैरिटी दूं, क्योंकि न्यू फैंसियर्स जो हैं वो इस म्यूटेशन को परचेज़ करने के हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार थे कि आया हम नेक्स्ट ईयर खड़े हो सकते हैं इस म्यूटेशन की विजुअलिटी के हवाले से, विजुअल चिक्स लेने के हवाले से, या हमें 1-2 साल लगेंगे। तो ये क्लैरिटी मैंने इसलिए दी है। बाकी जहाँ तक रही लोगों की राय के हवाले से कि लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है और इस हवाले से अगर किसी को कोई डिस्कशन करनी हो या कोई बात इस हवाले से जो ना समझ में आई हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लव बर्ड जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।